राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे धोती सलवार की कटिंग करना बिल्कुल आसान से मेथड में। और ये कटिंग है जो सलवार की मैं आपको ज़मीन पे दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से नज़र आए और बिल्कुल बारीकी से आपको समझ में आए कि मैं सलवार की कटिंग कैसे करूँगी। तो सलवार के लिए ये मेरे पास कपड़ा है, 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। 2 मीटर कपड़े में हम सीखेंगे धोती सलवार कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीके से। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सलवार कटिंग करने के लिए ये कपड़े को मैंने 2 लेयर में बिछा लिया है। अर्ज की तरफ से ये इसका अर्ज है, तो इस हिसाब से मैंने ये 2 लेयर में बिछाया है। अब इसको हम 4 लेयर में बिछाएंगे। तो 4 लेयर में कैसे बिछाना, हमें इसका ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऐसे यहाँ से हम इसका ट्रायंगल इस तरह से बना लेंगे। आपको नीचे से जहाँ से हमें मोरी ओपन रखनी है, इस तरफ से आपको बिल्कुल बराबर रखना है कपड़े को। ऐसे ऐसे रखने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे अपनी सलवार की लंबाई का निशान। यहाँ पे हम बेल्ट के लिए 4 इंच माइनस कर देंगे जितनी हमारी सलवार होगी। जैसे मैं सलवार की लंबाई रखूंगी 35 इंच, तो 35 इंच में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे तो बचेगा 31 इंच। तो 31 इंच हम यहाँ से लंबाई रखेंगे सलवार की। इस तरह से यहाँ पे 31 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 31 इंच पे निशान लगा लिया है। और यहीं से हम 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम अपना आसन रखेंगे। तो आसन की जो लंबाई वो मैं 9 इंच की रखूंगी। और सेम यहाँ से भी हम 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसका एक बॉक्स बना लेंगे। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे, यहाँ पे ऐसे इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम क्रोच की शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये मैंने क्रोच को बना दिया है। अब यहाँ से हमें कैसे निशान लगाना, तो ये देखिए यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हल्की सलवार बनानी है या भारी बनवानी है धोती सलवार में। तो इसमें जैसे कि जितना भी आप ये घेरा इसका ज्यादा लोगे उतनी ही अच्छी आपकी लुक आएगी सलवार की। तो मैं यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखूंगी और यहाँ कोने तक इस तरह से निशान लगा लूंगी। इससे सलवार की जो लुक है वो अच्छी आएगी। और आपको ये नहीं समझना है इस तरह से लेने के बाद कि आपकी सलवार की लेंथ बढ़ जाएगी। आपकी सलवार की लेंथ नहीं बढ़ेगी, इसमें सिर्फ आपका जो डिजाइन होता है हमारा धोती सलवार में सिर्फ वही उसकी लुक बढ़ेगी। तो आपको इस तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ से मोरी के लिए हम नीचे से इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे जहां तक हमें मोरी ओपन रखनी है। तो यहाँ पे ये मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिए। यहाँ पे लगाएंगे कट। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी सिलाई भी दिखाऊंगी। सिलाई भी इसकी बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप आराम से सिलाई कर लोगे इसको। तो इस तरह से ये मैंने एक तरफ से कटिंग कर दी है। अब यहाँ से इसके आसन की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से होती है आसन की कटिंग। अब यहाँ पे ये ज्वाइंट है एक पार्ट में, तो इसको हम अलग करेंगे यहाँ से। इस तरफ तक करना पड़ेगा।
तो यहाँ से ये मैंने अलग कर दी है इस तरह से। अब अलग करने के बाद जो ये मैंने 6 इंच का निशान लगाया नीचे की तरफ, इस पे लगा लेंगे कट, ताकि हम यहाँ से जब मोरी को फोल्ड करेंगे तो पता रहेगा यहाँ तक हमें मोरी फोल्ड करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे ये मैंने धोती सलवार की कटिंग कर ली है इस तरह से। अब जो ये कपड़ा बचा इसमें से हम बेल्ट कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से 2 लेयर में बिछा लेंगे। इस तरह से बिछाने के बाद यहाँ पे हम बेल्ट की लंबाई है जो रखेंगे 6 इंच की। 2 इंच की मैं इसके अंदर इलास्टिक डालूंगी और 4 इंच की मैंने बेल्ट तैयार चाहिए है। तो इस तरह से ये मैंने 6 इंच का निशान लगा लिया और यहाँ से ये मैंने 20 इंच की चाहिए थी, तो ये 20.5 इंच है, तो जितनी मैंने चाहिए थी उतनी तैयार है बेल्ट। अभी निशानों को ऐसे मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है और सलवार की भी। अब इसमें हम चुंगट कैसे डालेंगे, कैसे इसकी सिलाई करेंगे, तो चलिए मैं मशीन पे आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए हम सलवार की सिलाई कैसे करेंगे। तो ये मेरे पास सलवार है जिसकी मैंने अब कटिंग दिखाई है। तो अब इसमें से हम एक पार्ट को निकाल देंगे और मैं आपको एक पार्ट पहले तैयार करके दिखाऊंगी, तो वैसे ही आपको सेम दूसरे पार्ट को तैयार करना है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो अब ये देखिए इस तरह से, जैसे ये मैंने चौड़ाई में कटिंग की थी सलवार, तो यहाँ पे हम जो ये कोना बनता है इस तरह से, इस पे हम यहाँ पे कट लगाएंगे पहले इस तरह से मिला के, और इसको यहाँ पे हम इस तरह से तिरछे में कट कर देंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे हम सिलाई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक पैर का गैप दे के सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे ऐसे, और दोनों तरफ से आसन की तरफ से हम चुंगट इस तरफ को डालेंगे। तो आपको चुंगट डालते हुए गैप देखना है कि आपको यहाँ पे गैप कितना रखना है। जैसे कि राउंड में मैंने बेल्ट इसमें 20 इंच की तैयार रखनी है, तो एक पार्ट को मैं 10 इंच का तैयार करूंगी, तो उसी हिसाब से मैं इसमें प्लेटें डालूंगी। तो प्लेट कैसे डालनी है ये आप बिल्कुल पास से देख ले आके। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको समझ लेना है कि मैं चुंगट कैसे डाल रही हूँ। बिल्कुल आराम से मैं आपको दिखाऊंगी ये। यहाँ पे जो ये पहली चुंगट डाली थी, जैसे मैंने कट लगा के सिलाई लगाई है, उसके बिल्कुल पास में ये चुंगट डालेंगे। अब इसमें इस तरह से हम प्लेटें डालेंगे। प्लेटें वैसे ही डालनी है जैसे हम सिंपल सलवार में डालते हैं, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि सिंपल सलवार में हम आसन की तरफ डालते हैं और इसमें हम जो साइड में कट आता है हमारा उस तरफ डालेंगे। जितनी ज्यादा आप प्लेटें डालोगे उतनी ही ज्यादा सुंदर सलवार की लुक आएगी।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करें। ये मैंने हाफ इंच का गैप दिया है। अब यहाँ से ये मैंने इस तरह से चुंगट डाली है, इनको पहले हम माप के देख लेंगे। कि यहाँ का और आसन तक हमारा गैप कितना है। तो ये गैप है 8.5 इंच तक का। तो इसमें मैं एक चुंगट और डालूंगी और सिलाई इतना ही कपड़ा इसमें मैं रखूंगी। तो इस तरह से ये मैंने एक तरफ चुंगट डाल ली है और यहाँ पे मैंने छोड़ा है हाफ इंच कपड़ा जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब चाहो तो इस तरफ आसन की तरफ 2.5 से 3 इंच का गैप रख सकते हो, हैवी साइज है तो। अब सेम ऐसे ही चुंगट हम इस तरफ डालेंगे। अब मैंने इस तरफ की है, अब मैं चुंगटों का मुंह इसे रखूंगी पलट के। तो अब यहीं यहीं से ऐसे ही उठाएंगे प्लेट को और इस तरह से डालेंगे। सेम उतना ही गैप और वैसे ही जैसे मैंने इस तरफ चुंगट डाली है सेम ऐसे ही हम इस तरफ चुंगट डालेंगे। चुंगट डाल जब आप जैसे दिखे आपको कपड़ा कम पड़ता है तो साथ के साथ आप माप लें, यहाँ पे कहीं से कम और ज्यादा ना कर दे, फिर आपको दोबारा से खोलनी पड़ेगी सलवार को। अब जैसे मैंने परली तरफ हाफ इंच छोड़ा था तो इस तरफ भी मैं हाफ इंच छोड़ दूंगी। तो इस तरह से ये मैंने चुंगटें डाल ली हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से चुंगट नजर आएगी। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से एक पार्ट को तैयार कर लिया है जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हो। प्लेटें डालने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी सलवार की। तो अब ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को तैयार करेंगे। तो मैं दूसरे पार्ट को इस तरह से ही तैयार कर लेती हूँ, फिर आसन जोड़ना आपको बताती हूँ। तो सेम ऐसे ही ये मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब इसके आसन को जोड़ेंगे। पहले इस तरह से रखेंगे और आसन पे सिलाई लगा लेंगे। तरह से हाफ इंच का गैप लेते हुए आसन पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है। सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले आसन को भी जोड़ लेंगे। इस तरह से ये मैंने दोनों आसन जोड़ लिए हैं। आसन जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से ये नजर आएगी सलवार। अब इसमें हम पहले मोरी को फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ से। इस तरह से ये मैंने जो कट लगाए थे, एक कट से लेते हुए दूसरे कट तक हम फोल्ड करेंगे इसको। तो यहाँ से हम ऐसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से ये मैंने त्रिकोण में फोल्ड कर लिया है। इस तरह से सेम ऐसे ही हम दूसरी मोरी को फोल्ड कर लेंगे। तो मोरी फोल्ड करने के बाद अब इसको बेल्ट को अटैच करेंगे हम सलवार में। तो बेल्ट कैसे अटैच करनी है, तो ये देखिए ये मैंने इस तरफ से सिलाई लगा ली है, बंद कर लिया है बेल्ट को। इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी और बैक में भी आप एक कट लगा ले या आप निशान लगा ले चौक से। तो यहाँ पे ये मैंने बैक देखने के लिए इसमें कट लगा लिया है। अब इसको यहाँ पे सिलाई पे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो सेंटर का कट आएगा दोनों पार्ट में इस तरह से ये कट और लगा लेंगे। तो इस तरह से दो ये मैंने इसके सेंटर के भी कट लगा लिए हैं। तो अब इसको अटैच कैसे करेंगे, तो ये देखिए सलवार में इस तरह से सिलाई को हम एक आसन के साथ मिलाएंगे। आप या बैक में मिला दो या फ्रंट में। तो इस तरह से मिलाते हुए इस पे राउंड में सिलाई लगाएंगे। और जो मैंने बेल्ट में ये कट लगाए हैं वे कहाँ पर कैसे अटैच करने हैं उस कट पे सिलाई, तो ये आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझ ले। अगर सलवार में चुंगट कम ज्यादा हो जाए तो आप उसको खोल के इक्वल कर सकते हो। अब जो ये कट है इस कट को हमें यहाँ पे मिलाना है, इसके जो साइड वाला सेंटर होता है इस तरह से। तो यहाँ पे ये बैक आसन पे भी हमारा जो ये कट लगाया था ये मिल के आना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो बेल्ट में ये कट लगाए थे ये हमारी सिलाई से इस तरह से मिल के आने चाहिए। अब जो ये मैंने कट लगाया था इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए और पूरे राउंड में बेल्ट पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ। इलास्टिक डालने के बाद आपको मोरी की सिलाई कैसे लगानी है वो बताऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैंने इलास्टिक डाल ली है सलवार में। अब इसके अंदर वाली सिलाई लगाएंगे सलवार की। तो हम इसको उल्टी कर लेंगे। पलटने के बाद तो एक तरफ से हम मोरी को इस तरह से पकड़ेंगे पहले, ऐसे पकड़ते हुए, और इस कोने से लेके यहाँ से यहाँ तक हम अपनी मोरी की चौड़ाई माप लेंगे कि आपको यहाँ पे कितनी खुली मोरी चाहिए कि आपका पैर अंदर आ सके आराम से। तो यहाँ पे मैं 6 इंच रखूंगी। इस तरह से आप अपने हिसाब से रख ले। अब ये जो मैंने 6 इंच का निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से हम आसन तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पक्का कर लेंगे। धोती सलवार में जो हम ये सिलाई लगाते हैं वो सिर्फ 1/2 इंच अंदर की तरफ तक लगानी है, ज्यादा डूंगाई में सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पे आसन से आसन मिला ले दोनों इस तरह से।
अब यहाँ पे भी हम मोरी को माप लेंगे। इस तरह से 6 इंच का निशान लगा लेंगे यहाँ पे भी। और इस 6 इंच का निशान तक इस तरह से पक्की सिलाई लगा देंगे और इसको उतार लेंगे। अब ये मैंने सलवार को कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको इसकी प्रॉपर लुक दिखाती हूँ सीधी करके। तो सिलने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगी। सामने से ऐसे नजर आएगी सलवार, और जो हमारी साइड में ये डिजाइन होता है सलवार का वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। एक तरफ से ऐसे और दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही। तो अब पहनने के बाद आपको प्रॉपर लुक ये दिखाते हैं कि पहनने के बाद ये सलवार कैसी लगती है। तो ये देखिए, धोती सलवार डालने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी धोती सलवार की, जो कि आपके सामने ये आप देख सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।